Let's crack Rajasthan exams. To crack Rajasthan exams, choose subscription of India's top educators. India's top educators on an academy are below. You can find your educator from this list. Take subscription to crack RPSC with India's largest learning platform. Let's see how to get subscription. First, you go to Play Store and search an Academy Learning app. Install it, create account and go to subscription. Choose a plan from the list. आपके सामने कुछ इंटरफेस इस तरह का दिखाई देगा, इसमें से आप अपनी पसंद का कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 24 मंथ का आप प्लान चूज करें, और वो क्यों उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। आप 12 मंथ का भी ले सकते हैं और 24 का भी ले सकते हैं। देखिए 12 और 24 में डिफरेंस क्या है, 7000 और 9100 यानी 2000 का डिफरेंस है। यदि अगर हम इसी में लाइवरॉइड प्रोमो कोड को अगर हम यूज करते तो यही 24 मंथ का आपको 8190 को पड़ेगा और वही 12 मंथ का 6300 का पड़ेगा। जहां 24 मंथ का आपको 9100 में पड़ रहा है, वहीं 24 मंथ का लाइवरॉइड प्रोमो कोड यूज करने के बाद 10% डिस्काउंट के बाद आपको 8190 का पड़ रहा है। इट मींस जहां 12 मंथ का 7000 का था, वहीं 24 मंथ का आफ्टर डिस्काउंट आपका 8190 का है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 24 मंथ का प्लान लें, ताकि आप अपनी तरीके से सीरियसनेस लाके आप 24 मंथ की आप स्टडी कर सकें। क्योंकि आप सबको पता है कि स्टडी करने में या मेहनत करने में या किसी चीज की प्रिपरेशन करने में थोड़ा टाइम लगता है। जल्दबाजी में कभी भी कोई काम नहीं होता, आप जानते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने 2 महीने पढ़ा और 2 महीने में आपका सिलेक्शन हो गया। टाइम लगता है, चीजें टाइम मांगती हैं। इसलिए आई वुड सजेस्ट 24 मंथ्स का आप सब्सक्रिप्शन लें, इससे आपका पैसा भी बचेगा। पर इनकेस कुछ भी अगर डाउट रहता है या कोई भी संभावना मतलब आपको लगती है कि इस साल नहीं हो पाएगा, तो अगले साल कम से कम पैसे तो बचेंगे और हम प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं। यहाँ do payment using Liveroid promo code, proceed to pay, you will get this course 81908. राइट, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको ये समझ में आ गया होगा। 24 मंथ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है गाइस, 9100 में, और 24 मंथ आफ्टर डिस्काउंट 8190। बात करते हैं वेयर यू विल गेट, आपको यहाँ क्या मिलेगा। डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विज़ेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। थैंक यू। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज सेशन, let me introduce myself. Hello guys, I am Ajit Rohit, memory expert, welcomes you to the experimental solution of grammar on Unacademy. आज हम इस चैप्टर में सेशन में बात करेंगे गाइस कुछ इंपॉर्टेंट अच्छे शानदार वोकेब के शब्दों की, वोकेबलरी के शब्दों की बात करेंगे। जहां आपके सामने पहला वर्ड है बेबल। आप इसको जितने भी वर्ड्स मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा उन सारे वर्ड्स का उनका जो ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन है उस पर तो नहीं, उस शब्द की शकल से अपन उसको याद करेंगे। आपको उस वर्ड की शकल पे जाना है कि उस वर्ड की ओवरऑल शकल क्या है, उस शकल के आधार पर उसको देखना है। और जिस तरह से हम व्हाट्सएप चैटिंग करते हैं, व्हाट्सएप चैटिंग जैसे करते हैं, व्हाट्सएप चैटिंग की तरह ही आपको इन शब्दों को पढ़ना है। जैसे मेरे को अगर कोई व्हाट्सएप पे ये लिख के भेजता BABBLE, तो मैं इसको बाबले पढ़ता, तो बाबले पढ़ता तो ये साफ दिखाई दे रहा है बाबले। देखिए, बकवास मत कर, बाबले बकवास मत कर, बकवाद मत कर, बड़बड़ा मत। तो बेबल का मतलब जो है वो निकल के आ रहा है क्या, बड़बड़ाना, बकवास करना, बकवाद करना। तो देखिए क्या बन रहा है, साफ साफ दिख रहा है। BA से बन रहा है बा, और B से बन रहा है ब, और ये हो गया बाबले। और हम कहते हैं ना ऐसे गुस्से में आकर के, बाबले ज्यादा मत बड़बड़ा, बाबले ज्यादा बकवास मत कर, बकवाद मत कर। तो इस तरह से अपन को ये सारे शब्द याद करने हैं। हम बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत फन करेंगे। बहुत जल्दी डिसीजन ना लें, आप देखते जाएं, रिदम बनेगा। रिदम बनते बनते ऐसा बन जाएगा कि आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो चलिए मैं एक इसका छोटा सा इस वर्ड को याद करने के लिए एक छोटी सी बात बता देता हूँ। यानी बात क्या बता देता हूँ, एक चुटकुला बता देता हूँ। देखो, ट्रेन में वार्निंग लिखी थी, बिना टिकट सफर करने वाले यात्री होशियार। तो एक पप्पू भाई बोला वाह, तो जिसने टिकट लिए वो बेवकूफ। तो ये इस तरह की बातें करने वाले, इस तरह की बकवास करने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। यानी कि जबकि वो सब पढ़ा लिखा है, वो सब समझ रहा है कि वो किसको बोल रहा है, वो वार्निंग किसके लिए है, कौन होशियार हो, और ये कौन सा वाला होशियार है। बोले तो ये वो वाला होशियार है कि हम जब किसी को सावधान करते हैं और वो उसको ले गया कि वो इंटेलिजेंट है। तो इस तरह की बकवास करने वाले भी लोग आपको यहाँ वहां इधर उधर आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी कि हम वापस से इसको क्या कह सकते हैं कि ट्रेन में वार्निंग लिखी थी, बिना टिकट सफर करने वाले को बोला गया वहां यात्री होशियार, और एक व्यक्ति बोलता है कि वाह, जिसने टिकट लिया वो बेवकूफ। तो इस तरह से कुछ लोग मन ही मन में बड़बड़ाते रहते हैं। तो ये हो गया बड़बड़ाना,
ऐसी बकवास करने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, इस तरह की बकवाद करने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां इसका सिनोनिम क्या है? ब्लेथर, ब्लेदर। देखो यहां ए है और यहां ई है, ये दोनों इसके सिनोनिम है, हाया ना। तो यहां अपन इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो यहां देखिए BLATHER, ये ब्लेदर, ब्रोदर है ना। तो आप यहां ऐसे कह सकते हो, बी से बच्चन ने बोले तो LAT बोले तो लात, और HER बोले तो हर। बच्चन ने बोले तो बच्चन ने हर बोले तो फीमेल को लात मारी, बोले तो बच्चन ने हर बोले तो फीमेल को लात मारी, और लात मारने के बाद बोले तो जिसको लात मारी वो उसके लिए पीछे से बोले तो बड़बड़ा रही थी, बकवास कर रही थी, गालियां उसको दे रही थी। या फिर आप ये कह सकते हो कि एक कोई हर थी, वो बड़बड़ा रही थी, बकवास कर रही थी, तो बच्चन आया लात मारी। तो ब्लेटर का मतलब हो गया बोले तो बच्चन ने लात मार के हर की बकवास को, उसके बड़बड़ाने को बंद किया। तो ये दोनों वर्ड आपको सेम चीज से याद हो सकते हैं और आराम से इनको याद कर सकते हो। तो बड़बड़ाना, बकवास करना, बकवाद करना, और या फिर बी बच्चन ने, वो ज्यादा बकवास कर रही थी, इसको लात मारी, बोले तो किसको मारी? हर। तो हर को लात क्यों मारी गई? क्योंकि वो ज्यादा बड़बड़ा रही थी, बकवास कर रही थी, बकवाद कर रही थी। एक और जोक देख लीजिए। शादी के 5 साल के बाद का रोमांस। वाइफ, मुझे बर्गर खाना है, हस्बैंड ने लाकर दिया। वाइफ बोली थैंक्स, हस्बैंड बोला बस थैंक्स। वाइफ बोली तो क्या नागिन डांस करूं? हस्बैंड, बाबली बकवास मत कर, बाबली बकवास मत कर, बर्गर आधा आधा कर। इंटरेस्टिंग। तो यहां ये बाबली और बाबले ये दोनों यहां कनेक्ट हो गए। देखो BABBL, और इस ई को अलग से साउंड करोगे तो देखो यहां तक तो ये बन रहा है BA से बाबल, और ये ई इसमें मात्रा लगा देंगे तो बन गया ना बाबली। तो बाबली ज्यादा बकवास मत कर, तो बाबली ज्यादा बकवास मत कर, बर्गर आधा आधा कर। 5 साल हो गए शादी को, अब वो वाली बात नहीं रही है, इसलिए ज्ञान मत लगा, है क्या नहीं? चलिए अगला वर्ड, वेजिनेस। इसका मतलब है बड़ी, बोले तो बड़ी। देखिए पहले आप इस वर्ड की ट्रिक देखिए, अर्थ ऑटोमेटिक आ जाएगा। BADI से बड़ी, BADI से बन रहा है बड़ी। बड़ी दादी ने, बड़ी दादी ने, देखो आपको ये एन आता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी दादी ने इस एज में, इस एज में, बड़ी दादी ने इस एज में मजाक करना यानी ठट्टा करना बंद कर दिया। जब से दादी ने एक न्यूज पढ़ी है, क्या? हंसी मजाक ने ली जान। जब से दादी ने सुना ना हंसी मजाक जान भी ले लेते हैं, तब से हंसी मजाक करना बड़ी दादी ने छोड़ दिया। तो बड़ी दादी ने इस एज में मजाक करना, ठट्टा करना छोड़ दिया। ये दादी जी हैं, ये कभी किसी जमाने में इस तरह से हंसी मजाक किया करती थी। एक दिन उन्होंने न्यूज देखी और न्यूज में देखा कि हंसी मजाक ने ली जान। जैसे ही उन्होंने न्यूज देखी, उन्होंने हंसी मजाक करना छोड़ दिया। बोले तो BANTER, बैंटर, रेपार्टी, जेस्टिंग, ये सब इसके सिनोनिम है। इस एज में लोग बड़ा मजाक करते हैं, इस एज में लोग बड़ा मजाक करते हैं। तो आ गया भाई, बड़ी दादी ने एज में, इस एज में मजाक करना, ठट्टा करना छोड़ दिया जब से उसने न्यूज में देखा कि हंसी मजाक ने ली जान, हंसी मजाक ने ली जान। तो ये आपका इससे कनेक्ट हो गया, ये आपको याद हो जाना चाहिए। बड़ी दादी ने एज में ठट्टा करना छोड़ दिया। ठट्टा करना छोड़ेगी दादी का पता है कि मैं अब नहीं जाना चाहती दुनिया से जल्दी, मेरे दिन वैसे ही कम है तो जी लेती हूँ जितना ज्यादा जी सकती हूँ। तो इसलिए अब बड़ी दादी है ना, मजाक नहीं करती है भैया। वैसे भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बंदर की सी शक्ल होती है, और बंदर की सी शक्ल वाले जो लोग होते हैं ना, उनकी शक्ल देख करके भी हमें हंसी आ जाती है, हम उनको भी देख करके मजाक करने लग जाते हैं। तो BANTER, BANTER, बंदर की सी शक्ल वाले लोगों को देख करके भी हंसी मजाक करने लग जाते हैं। रिपार्टी, री बोले तो बार बार पार्टी देनी पड़ी उसे। मैंने दोस्त को कहा यार वापस पार्टी दे, मजा नहीं आया, तो उसने वापस पार्टी दी तो हमने उसका मजाक उड़ाया। दे मतलब वो इतना बोला है, दोबारा पार्टी भी दे दिया हमें। तो एक तो मतलब आदमी पार्टी दे रहा है, ऊपर से उसका मजाक उड़ा रहे हैं, है ना? जेस्टिंग, जेस्ट, जेस्ट, जस्ट, अरे यार जस्ट मजाक था, क्यों सीरियस ले रहा है? तो देखो ये वर्ड देखो एक बार गौर से फरमाओ,
बड़ी दादी ने इस एज में मजाक करना छोड़ दिया, बड़ी दादी मजाक ही नहीं करती। बंदर किसी शक्ल वाले लोग दिख जाते हैं ना तो उनको देख करके भी लोग उनका मजाक बनाते हैं। मेरा दोस्त इतना बोला था, उसने वापस पार्टी उससे मांगी, हमने तो उसने पार्टी दे दी, लेकिन फिर भी हमने उसका मजाक बनाया। अरे यार जस्ट मजाक कर रहा था, जस्ट मैं तो मजाक कर रहा था, राइट और रॉन्ग। तो ये इस तरह से आपका हो गया। चलिए अगला वर्ड बैफल। आपको ये दिख रहा होगा बैफल, बफल, बैफलो, बफेलो से मिलता जुलता है ये। बफेलो भैंस, भैंस जानते हो आप हैं, भैंसिया, भैंसिया सुना होगा आपने। इसका मतलब है असमंजस में डालना, चकरा देना। और किसी की भैंसिया के पास में आप जाओगे ना तो चकरा जाओगे भाई। कभी भी किसी की भैंस पर कतई भरोसा मत करो। भैंसिया का मतलब है असमंजस में डालना यानी चकरा देना। और सच में अगर आप किसी की भैंस खड़ी है और उसकी तरफ आप जा रहे हो तो आप 100% असमंजस में पड़ जाओगे, आप चकरा जाओगे कि कहीं वो मार ना दे। देखो भैंस कितनी डरावनी है, ऐसी देखिए खाएगी बहुत खतरनाक तरीके से। अब इस भैंस पे कैसे हम भरोसा करें। मान लो आप क्रिकेट खेल लो, आपकी जो बॉल है भैंस के पास आ गया, भैंस के पास में बॉल लेने जाओगे तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप डरोगे नहीं। आप वहां खड़े होकर सोचोगे, असमंजस में पड़ जाओगे कि यार कहीं मार ना दे। तो बैफेलो से आप किस में पड़े, असमंजस में पड़े। पहले क्या हमारे भी भैंसे हुआ करती, हुआ क्या अभी भी हैं, लेकिन हम पहले भैंसों में इसलिए रहते थे क्योंकि गांव में रहते थे। अब तो हम बाहर रहने लगे, कोई बात नहीं। तो पहले हम जब खेलते थे तो हमारा क्या है कि भैंसों से क्या है कि याराना था, बढ़िया दोस्ताना था। तो क्या है कि हम कभी उन पे बैठ जाते थे, कभी उनके पास बैठ जाते थे, कभी आराम से कभी उनके नीचे होके निकल जाते थे गेंद लेने के लिए। छोटे छोटे थे, खूब मस्ती करते थे, भैंस नहीं मारती थी। 5-10 साल के बाद में जब जयपुर आए हम, जब भैंसों के बीच में हमारा आदान प्रदान कम रहा, भैंसों से हमारी कम बढ़ने लगी, तो पापा जी ने हमारी वो पुरानी वाली भैंस कब बेच करके पता नहीं कब नई भैंस ले आए। तो ऐसे हम खेलने लगे वापस क्रिकेट वहीं अपने खाली प्लाट में। तो भैंस चली गई, भैंस क्या गेंद चली गई भैंस के पैरों में। अब हमने देखा यार ये ले आते हैं, भैंस मारती तो है नहीं। हम गए, भाई साहब भैंस ने ऐसी भुसंडी लगाई कि हम वहीं पड़ गए। तो तब से लेके आज तक की स्थिति है, हम दोबारा भैंसिया के पास गए ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब जब भी हम किसी की भैंसिया देखते हैं तो डर पहले लगता है कि कहीं मार ना दे। तो इसलिए भैया भैंस यानी बफेलो के पास जाने से पहले असमंजस में आप पड़ोगे ही पड़ोगे, चकराई जाओगे। अगर एक बार भी अगर उसने भुसंडी मार दी हो भैंस ने, तो भैंस की भुसंडी बहुत बुरी होती है। इसके तो सींग चलो फिर भी पीछे थे, कई भैंसों के सींग आगे होते हैं और ऐसे तेज सींग होते हैं भाई साहब। ये देखो ये भैंस, अब ये भैंस के सींग आगे हैं, ऐसे ऐसे सींग होते हैं कि अगर बबड़ा दिए ना तो गए काम से। तो इस तरह से स्टंप जानते हो आप, स्टंप के जैसे सींग होते हैं भैंसों के, है ना। और अगर स्टंप जो होते हैं ना, आपने देखा होगा कि क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें 3 विकेट अपन वो जुगाड़ते हैं ना जमीन में, स्टंप है ना। तो वो इतने मतलब भयानक नुकीले होते हैं तो आराम से उसमें जमीन में अपन उनको गाड़ सकते हैं। ऐसे सींगों वाली भैंस दिख जाए तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे उसको देख के, भाई साहब दूर ही रहो। तो आपको ये वर्ड याद हो गया होगा कौन सा भाई, बैफल। बैफल का मतलब असमंजस में डालना। और इसका सिनोनिम भी याद हो गया होगा कि बैफल बोले भैंस के सींग ऐसे स्टंप के जैसे थे कि उनको देख करके हम कंफ्यूज हो गए। वही आप, बढ़िया बात है। ओके चलो भाई कोई बात नहीं। अगला वर्ड बैट, बीट्स। ओ मतलब क्या है इसका, चारा, चारा रखना, प्रलोभन देना। यानी चारा रखते ना किसी को, चारा बोले तो देखो जैसे कोई किसी डॉगी को बुलाना हो तो कुछ कुछ कहते हैं, है ना। गाय भैंसों को बुलाना हो तो चारा रखते हैं, चारा रख के या चारा दिखा करके उसको बुलाते हैं अगर वो खुली हुई होती है तो आप यहाँ इसको कैसे याद रखोगे। मान ली इसका मतलब चारा रखना, प्रलोभन देना, लालच देना। तो हम जब बैट लगाते हैं, जब जुआ खेलते हैं तो बैट बोले तो शर्त, ये शर्त ही तो है जो हमें प्रलोभन देती है बार बार अगले गेम को खेलने के लिए। बोले तो शर्त हमारे लिए एक तरह से चारा रखती है कि भाई साहब अगर आप इस गेम को जीते तो आपको इतने रुपए मिलेंगे। बोले तो आपके सामने चारा रख दिया, यानी कि शर्त रख दी। तो बैट बोले तो चारा रखना, बैट बोले तो आप ये कनेक्ट हो गया होगा आराम से, सीधी सी बात है यार। देखो बैट लगा दी, बैट लगा रहा है, ये बोले तो सामने वाला चारा रखने की कोशिश कर रहा है। शर्त लगा रहा है, बोले तो आपको चारा रखने की कोशिश, क्योंकि शर्त वही लगाता है जिसको पता है मैं जीतूंगा। अब वो सामने वाला अगर जीतेगा तो एक तरह से वो आपको चारा ही रख रहा है, प्रलोभन ही दे रहा है, लालच ही दे रहा है, और हम उस शर्त के चक्कर में आके उससे शर्त लगा लेते हैं, है ना। तो ये अगला एक वर्ड है DECO। DE से बना दीपिका। इस दुनिया में कोई मुझे बताएगा, कोई इस दुनिया में कोई मुझे बताएगा दीपिका को कोई है जो प्रलोभन दे सकता है, यानी कि फंसा सकता है। इसका मतलब फंसाना भी होता है।
तो डी से दीपिका को कोई नहीं फंसा सकता अपने जाल में, दीपिका को कोई नहीं फंसा सकता। अच्छा, एक माँ जो होती है वो ल्यूअर, देखो LURE, हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, लोरी सुना के फुसलाती है, तो इसका मतलब फुसलाना भी हो गया, ल्यूअर बोले तो फुसलाना, यानी कि वही चारा देना बच्चे को। तो एक माँ जो होती है ना वो क्या करती है, बच्चे को लोरी सुनाती है। तो एक तो ये वर्ड हो गया डिकॉय, दीपिका को इस दुनिया में कोई भी नहीं फंसा सकता। दूसरा वर्ड ल्यूअर, दूसरा वर्ड है ल्यूअर, जिसका मतलब है कि एक माँ जब बच्चा रोता है तो उसको लोरी सुना के, ल्यूअर बोले तो लूअर लोरी, ल्यूअर लोरी, लोरी सुना के फुसलाने की कोशिश करती है ना। अगला इसमें एक और सिनोनिम है इंटिसमेंट, इंटाइज। देखिए मैं इसको पढ़ूंगा EN से बना इन, और TICE को हम पढ़ेंगे 30, और MENT बोले तो मैन। इन 30 मैन, ये जो 30 मैन है इनको प्रलोभन देना यानी इनको फंसाना दुर्लभ कार्य है, इनको हर कोई फंसा नहीं सकता। इन 30 मैन को हर कोई प्रलोभन नहीं दे सकता, इनको कोई नहीं फंसा सकता। तो भैया ये हो गया आपका बैट्स। तो बैट्स के 3 तो सिनोनिम हो गए। अब ये मत कहना कि गुरुजी हमें कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है, आराम से पल्ले पड़ रहा होगा। बैट बोले तो शर्त लगाता है तो चारा ही रखता है, दीपिका को कोई है जो फंसा देगा? अरे लोरी सुना के माँ बच्चे को फंसाती है, फुसलाती है, चारा रखती है ताकि वो बच्चा चुप हो जाए, रोए नहीं। और इन 30 मैन को कोई नहीं है, इन 30 को जो फंसा सके, लुभा सके। बोलो हाँ या ना। तो इन और TIC से क्या बना, TIC से 30, और MENT से बना मैन। बोलो यस और नो, MENT बोलो मैन। तो इन 30 मैन को कोई भी प्रलोभन नहीं दे सकता, कोई भी चारा नहीं डाल सकता, राइट। इनको कोई भी व्यक्ति नहीं है जो फंसा सकता है, किसी की हिम्मत नहीं जो इन 30 लोगों को फंसा सके, किसी की हिम्मत नहीं जो दीपिका को फंसा सके, प्रलोभन दे सके, अपने जाल में फंसा सके। तो डिकॉय का मतलब भी हो गया फंसाना, लालच देना। एक माँ भी अपने बच्चे को जब फुसलाती है तो उसको लोरी सुनाती है, और लोरी सुनाती है तो बच्चा चुप हो जाता है, रोना बंद कर देता है। इज दैट क्लियर गाइज? बात समझ में आ गई? तो डिकॉय, ल्यूअर, इंटिसमेंट, तो ये आपके 3 सिनोनिम हो गए, डिकॉय, ल्यूअर, इंटिसमेंट, डिकॉय, ल्यूअर, इंटिसमेंट। चलिए आगे अगला वर्ड, यहां इसकी ट्रिक भी दे रखी है, बैट शर्त लगाकर उससे प्रलोभन दिया। अगला वर्ड है बेलफुल। बेल, इस वर्ड को इसके शक्ल से भी लग रहा है मुझे ये कुछ बैल वैल से संबंधित है, बैल, और यहां इसमें फुल भी दिख रहा है, यानी कि 2 चीजें तो मुझे इसमें साफ दिखाई दे रही हैं, बैल फुल, और यहाँ एक चीज और जोड़ देता हूं, मूड। बैल अगर फुल मूड में हुआ तो हम लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है। बोलो बात सही है कि नहीं है? भैया बैल से दूर रहो, भैंस से दूर रहो। भैंस के पास जाओगे तो आप, बोले तो अगर भैंस के पास जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, असमंजस में पड़ जाते हैं। लेकिन बैल अगर फुल मूड में हुआ, बैल यदि फुल मूड में हुआ तो भैया हानिकारक हो सकता है। बोलो क्या हो सकता है? हानिकारक। अगर बैल फुल मूड में हुआ तो हानिकारक हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है, नुकसान उठाते हुए वाली स्थिति हो सकती है। देखिए ओ भाई साहब, भयंकर वाली भुसंडी इस बच्चे में इस बैल ने मारी है, और ऐसी बुरी मारी होगी ना, यही जानता होगा इसके साथ में क्या गुजरी होगी। ये जिसके साथ जो गुजरी है ना, वो उसका अंदाजा हम दूर दूर तक नहीं लगा सकते। ये बैल है, इसकी आंख देखो, ये भाई साहब कबाड़ी जैसी आंख लग रही है इसकी, और इसने इस बच्चे को इतनी भयंकर भुसंडी मारी होगी ना, ये खत्म है ये छोरा, है कि नहीं? तो बैल यहाँ दिख रहा है, बैल BALE से बन रहा है बेल, और भैया आपका जो बेल है ना, अगर वो फुल मूड में हुआ
तो हानिकारक हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। हानिकारक, नुकसानदेह, हानिकारक, नुकसानदेह, हानिकारक, नुकसानदेह। अगर बैल फुल मूड में हुआ तो हानिकारक ही होगा। बोलो बैल फुल मूड में हुआ तो क्या होएगा? हानिकारक। तो हम कैसे बोलेंगे इस ट्रिक को? चुप हो जाओ, हमारा बैल अगर फुल मूड में हुआ ना तो हानिकारक हो जाएगा। भाई हमारे बैल से पंगा नहीं लेने का। बोलो हाँ, यस। गुरुजी इसके सिनोनिम क्या क्या है बता रहा हूं बेटा। देख, एक तो है हार्मफुल, बोलो यस। एक है डेट्रीमेंटल, बोलो यस। गुरुजी हार्मफुल तो याद हो गया, डेट्रीमेंटल को कराना जरा। ले बेटा टेंशन मत ले, DETRIMENTAL। डेट्री यानी कि डॉक्टरी, डेट्री यानी कि डॉक्टरी। मेंटल बोले तो पागल, उसने पागल लोगों पर डॉक्टरी कर ली तो वो खुद पागल हो गया, उसके लिए खुद के लिए हानिकारक हो गया। तो भैया पागल लोगों पर डॉक्टरी मत करना, पागल लोगों में रह रह करके तुम खुद पागल हो जाओगे, ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह होगा, हानिकारक होगा। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि डेट्रीमेंटल से बचें। डिलीटीरियस, गुरुजी ये भी याद करा दो ना प्लीज। करा रहा हूँ रे यार, तू बहुत परेशान करता है बार बार, छोटी छोटी चीजें नहीं आती। तो देख ये वर्ड याद आए, याद आया डिलीट। हाँ, तो ये डिलीट कर देते हैं यूएसए वाले, यूएसए वाले OUS, यूएसए वाले अपने लैपटॉप, अपने फोन, अपने बोले तो कंप्यूटर से हानिकारक चीजों को डिलीट कर देते हैं। तो क्या बना इसकी ट्रिक? बोले तो डिलीटीरियस, डिलीट बोले तो डिलीट, तो ये हो गया है ना, डिलीट तक तो ये हो गया। बस इसमें हमने बीच में क्या जोड़ देना है? RI। तो हमको तो यही ध्यान देना है, डिलीट अस बोले तो डिलीटीरियस, बोले तो डिलीट कर देते हैं यूएसए वाले लोग हानिकारक चीजों को। बोलो यस। हार्मफुल है ही, डेट्रीमेंटल हो ही गया, डिलीटीरियस हो ही गया, फैटल। एक और है इसमें बहुत ही प्यारा वर्ड, फैटल। अब ये फैटल क्या चीज है जरा देखो। फैटल कह रहा है कि अगर आपके अंदर फैट पड़ गया, अगर आप में फैट है तो भैया फैट कैसा भी हो, किसी भी तरह का फैट हो, हर तरह का फैट हमेशा नुकसानदायक रहता है। फैटल बोले तो FAT, फैट, अल AL, अल से बनाओ ऑल, ऑल बोले तो हर प्रकार का फैट, कैसा भी मोटापा हो नुकसानदायक होगा। इसलिए भैया मैं कभी मोटा होने की ये हिमाकत नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जब से सुना है कि फैटल हर हल बोला अल बोले तो ऑल टाइप ऑफ फैट नुकसानदायक होता है, इसलिए दूर रहता हूं मैं। आगे देखिए सिनेस्टर, सिनेस्टर, सिनेस्टार, सिनेस्टर सिनेस्टार के जैसा लग रहा है। सिनेस्टार बोले तो एक सिनेस्टार ऐसा था, उसको फैट बढ़ गया, उसको मोटापा बढ़ गया, सिनेस्टार को मोटापा बढ़ गया, उसके लिए भी बहुत हानिकारक हो गया भाई। आया ना, सिनेस्टार के फैट बढ़ गया, हानिकारक हो गया, इसने अपने फैट को यूएसए में जाके डिलीट कर दिया जब से उसने डॉक्टरी की है पागल लोगों पर। बोले तो हम कैसे याद करेंगे भैया इनको? देखो कैसे याद करेंगे, सुनिए। हम ऐसे याद करेंगे, हम इधर इसको लिख लेते हैं भाई साहब। एक थे सिनेस्टार, सिनेस्टर ये ई है, मैंने स्टार लिखा क्योंकि आपको याद हो जाए। तो उनके फैट बढ़ गया, हर तरह का फैट, फैटल, ऑल टाइप ऑफ फैट। तो जैसे उनके फैट बढ़ा, उस फैट को उन्होंने डिलीट करने की कोशिश की अपनी बॉडी से, डिलीटीरियस। तो यूएसए चले गए साहब डिलीट करवाने अपने फैट को, क्योंकि उनको किसी ऐसे डॉक्टर ने, जो मेंटल लोगों पे डॉक्टरी करी थी, ऐसे डॉक्टर ने एक ऐसा बोले तो डिलीटीरियस, देखिए ये आगे देखिए, डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल बोले तो किसी ऐसे डॉक्टर ने जिसने डॉक्टरी कर रखी थी मेंटल लोगों पर, उसने उसको बता दिया कि हर तरह का जो फैट होता है वो हार्मफुल होता है, इसलिए वो उसको बोले तो यूएसए डिलीट करवाने चला गया। एक सिनेस्टार के फैट बढ़ गया, डिलीट करवाने उसको यूएसए चला गया था, क्योंकि एक पागल लोगों पे जिसने डॉक्टरी कर रखी थी उसने उसको हार्मफुल बताया। मलेशियस, मलेशिया बोले तो मलेशिया में जाके
कुछ यूएसए के लोग मलेशिया में गए, उनको भी वहां नुकसान उठाना पड़ा। तो भैया मलेशिया बोले तो मलेशिया में जाओ, उससे पहले सोच लो आप नुकसान उठाने के लिए तैयार हो या नहीं। तो भैया कितने याद हुए? बैल फुल मूड में हुआ तो हानिकारक हो सकता है, जैसा कि ये चित्र से प्रदर्शित हो रहा है, हार्मफुल हो सकता है। डॉक्टरी गली मेंटल लोगों पे तो हानिकारक। डिलीट बोले तो कर दो जितनी भी हानिकारक चीजें अपने लैपटॉप से। फैट हर तरह का, कैसा भी फैट हो, हर तरह का जो फैट होता है वो हानिकारक होता है। सिने स्टार भी मोटा हो गया, उसको भी नुकसान उठाना पड़ा। पर मलेशिया जाके यूएसए वाले लोग भी नुकसान उठा रहे हैं। तो भैया ये मुझे नहीं लगता आपको याद नहीं हुआ हो, आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे, बेल फुल हो गया। हाँ, अब आ जाओ आगे। बॉलास्ट, बॉल लास्ट, बॉल लास्ट, BALL बॉल। इस तरह की कुछ बॉल होती है, आपने सुना होगा, इस तरह की कुछ बॉल होती है। और जो मैच खेलते खेलते जब आखिरी बॉल बच जाती है ना, लास्ट बॉल बच जाती है, लास्ट बॉल जब बच जाती है ना मैच की, तो हमेशा आखिरी बॉल ही होती है ना जो मैच में रोड़ा पैदा करती है। रोड़ा पैदा करने वाली हमेशा आखिरी बॉल होती है। बोले तो लास्ट बॉल ही मैच में रोड़ा पैदा करती है। अभी देखा आपने, बोले तो वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें लास्ट बॉल कैसे रोड़ा पैदा कर रही थी, बार बार मैच कराने पड़ रहे थे, फिर भी कोई जीत ही नहीं पाया। तो लास्ट बॉल का भैया कतई भरोसा नहीं है, कब वो आपके खेल में, जीत में रोड़ा पैदा कर दे, कतई कोई भरोसा नहीं है। तो ये हो गया। आगे देखिए बी, यहाँ देखिए बॉल, देखो नीच, देखो बॉल लास्ट, देखो वापस ऊपर की तरफ आएगा उड़ते हुए, बॉल आ गया, फिर उड़ते हुए एक और आएगा लास्ट, लास्ट बॉल, लास्ट बॉल मिट्टी, बोले तो रोड़ा पैदा करती है, बाधा पैदा करती है। तो देखिए मैच की लास्ट बॉल मैच में रोड़ा डालती है। आखिरी बॉल थी नो बॉल, आखिरी बॉल थी नो बॉल, बोले तो अंपायर की बेईमानी, आखिरी बॉल थी नो बॉल। तो भैया आखिरी बॉल नो बॉल हो गई और सामने वाले को एक जिंदगी मिल गई। तो भैया आखिरी बॉल पे कतई भरोसा ना मत करो। खैर हमने तो कभी आखिरी बॉल खेली नहीं, पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं हम तो, बैट पकड़ते नहीं उससे पहले आउट। हम ऐसे खिलाड़ी हैं, पहली बॉल पे आउट होके दिखाओ आप जब मानोगे। पहली बॉल पे आउट हमेशा लकी लोग होते हैं। चलिए एक और इसका सिनोनिम ले लेते हैं, BAULK, और ये WALK जैसा आपके दिमाग में चित्रित हो गया होगा, बॉक। जब मैं वॉक करने जाता हूँ ना तो हमेशा वॉक में मिट्टी पे ही करता हूँ, जो कंक्रीट जो रोड़ी वाली जो होती है जमीन उस पे ही करता हूँ, नंगे पैर करता हूँ ताकि एक्यूप्रेशर वाला काम हो, पैरों में छोटी छोटी कंकड़ियां चुभे, उससे एक्यूप्रेशर वाला सिस्टम हो, राइट ना। तो हमेशा वॉक करने में जाता हूँ तो मैं मिट्टी पे ही जाता हूँ, रोड़ी बोले कंक्रीट जमीन पे जाता हूँ, कंक्रीट वाली जमीन पे जाता हूँ। लेकिन जब भी मैं वॉक करने जाता हूँ ना, कुछ लोग मेरे वॉक में भी बाधा डालते हैं। तो आप इसके तीन सेंस, एक बाधा हो गया, एक मिट्टी हो गया, एक रोड़ा हो गया, हाँ या ना। देखिए मुझे नहीं लगता आपको ये याद नहीं होगा। मैच की लास्ट बॉल ने डाला रोड़ा, मैच की लास्ट बॉल डाली मिट्टी पर, वाह वाह वेरी गुड। मैच की लास्ट बॉल मिट्टी पे डाली, मिट्टी पे डालते तो उसने रोड़ा डाल दिया। अरे रोड़ा, रोड़ा दो तरह का होता है, एक रोड़ा वो बाधा डालने वाला, एक रोड़ा वो जो कंक्रीट वगैरह, उन दोनों के लिए यही वर्ड यूज होता है। मुझे नहीं पता आप इस रोड़ा को समझते हो या नहीं समझते हो, बट मेरे को तो ये समझ में आ गया रोड़ा का मतलब क्या है, बाधा, बोले तो वॉक। मैच की लास्ट बॉल मैच में रोड़ा डालती है। ये देखिए BALM, वैसे तो ये बाम जैसा लग रहा है, झंडू वाम पीरा हरी बाम, सुना है आपने? नहीं सुना तो आज मेरे से सुनो, BAL और इसमें M, तो ये बन रहा है BAA से बा, L से ले और मैं से में, बालम, बोले तो बालम। पर आप इसको बालम की जगह बलम भी कह सकते हो, हाँ या ना, बलम। तो बनेगा क्या, बोले तो बलमा मेरा सुखदाई है। देखिए आए है क्या गाना गया है, बलमा मेरा भैया क्या है, सुखदाई। आप इसको आराम से याद कर सकते हो। इसके इस गाना बन सकता है इसका बढ़िया, बलमा मेरा सुखदाई है, चुपचाप खड़ी शांति ताई है। अरे वाह भैया मजा आ गया इस वर्ड में, बलमा मेरा सुखदाई है और चुपचाप खड़ी शांति ताई है। ओहो, तो बलमा, बलमा सुना है आपने? नहीं सुना तो मैंने सुना दिया ना, सुनो, आपको टेंशन कहाँ है। देखो, हा व्हाट ए फीलिंग्स,
कितना सुकून मिल रहा है। बलमा, कंधे पे सर रखना, बोले तो क्या फीलिंग्स हैं, वेरी नाइस फीलिंग। तो इसे कहते हैं शांति वाली फीलिंग, ओहो, सुखदाई वाली फीलिंग, ओहो, अमेजिंग फीलिंग्स। देखो तो सही, सुखदाई फीलिंग, शांतिदायक फीलिंग, इसे कहते हैं बलमा मेरा सुखदाई है। तो इसका एक छोटा सा गाना हो रहा है, एक तेरो बलमा, एक तेरो बलमा, एक मेरो बलमा, मेरो बलमा सुखदाई बलमा, तेरो बलमा बेकार बलमा है। अच्छा, खुद के बलमा सुखदाई, दूसरे के बलमा बेकार। अच्छा, आगे देखो, शांतिदायक का तो आपका हो गया काम, और सूथिंग वाला भी हो गया सुखदाई, हाँ या ना। ये दोनों एक ही चीज है, वैसे तो सीधा बैठ रहा है। सूथिंग, सूथिंग, स्मूथ, स्मूथ कहते हैं ना, स्मूथ, ये बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छा है, स्मूथ, स्मूथ चल रहा है, अच्छा चल रहा है, फील अच्छा आ रहा है, सुख मिल रहा है आपको। तो स्मूथिंग, सूथिंग, सुखदाई, शांतिदायक, काम, बलमा मेरा सुखदाई है। इससे बड़ा कोई ट्रिक है ही नहीं इस दुनिया में, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रिक है, इससे बड़ी कोई ट्रिक है ही नहीं। तो आप वापस बोलो मेरे साथ, गुनगुनाओ सब लोग, बलमा मेरा सुखदाई है, चुपचाप खड़ी शांति ताई है। अरे दोनों हो गए भैया, मजा आ गया। चलिए आगे, BANDY, बैंडी। और ये बैंडी नहीं, मुझे तो ये बंदी लग रहा है, बंदी। वो फिल्म आई थी ना लास्ट, कौन सी फिल्म आपने सुनी होगी, वो फिल्म, फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन अभी वो लास्ट अच्छी फिल्म थी उसकी, जिसमें वो ये कहता है ये मेरी बंदी है, मैं भूल गया, ये मेरी बंदी है, इसकी तरफ कोई नहीं देखेगा, हाँ या ना, ये मेरी बंदी है, इसकी तरफ कोई नहीं देखेगा। तो बंदी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है BAND से तो वैसे भी बैंड दिख रहा है, बैंड, और BAND बैंड, है ना। तो आप कैसे कहोगे कि मेरी जो बंदी थी वो टेढ़ी झुकी हुई थी, मेरी बंदी को टेढ़ी टांगों वाले से प्यार हो गया, आया ना। बोले तो मेरी बंदी से कोई चर्चा चला दे, मेरी उस बंदी से आजकल क्या चल रही है, चर्चा चल रही है, मेरी बंदी से क्या चल रही है, चर्चा। ठीक है भाई, मजा आ गया। बंदी टेढ़ी टांगों वाली, झुकी हुई, टेढ़ी टांगों वाली, और चर्चा, अमेजिंग। ये आ गई बंदी, ओहो, बंदी देखो टेढ़ी टांगों वाली बंदी है, कोई मेरी इसे चर्चा चला दे, काश कोई मेरे इससे क्या चला दे, चर्चा। तो मेरी टेढ़ी टांगों वाली बंदी से कोई क्या चला दे, चर्चा, चर्चा चला दो भाई मेरी टेढ़ी टांगों वाली लड़की से, मेरे से रहा नहीं जा रहा है, टेढ़ी टांगों वाली बंदी से मेरी क्या चला दो, चर्चा। चलो एक काम और करते हैं हम इसका। एक टेढ़ी टांग वाली बंदी ने अपनी सहेली से पूछा, तुम्हारे चिंटू के प्यार की चर्चा हर तरफ होने लगी है, आखिर तुम्हें पता होगा उसका इरादा नेक है या नहीं। लड़की ने जवाब दिया, यह मैं कैसे कह सकती हूँ, वह तो मुझे हमेशा अंधेरे में रखता है। अरे वाह बंदी, ये कैसी बंदी है, हमेशा अंधेरे में रखता है, वो नेक है या नहीं कैसे पता, तो ये यही पता चल गया। देखो तो बंदी टेढ़ी झुकी हुई, टेढ़ी टांगों वाली, चर्चा चलाना। एक टेढ़ी टांगों वाले व्यक्ति को बंदी बनाया गया, आप ऐसे भी कह सकते हो, एक टेढ़ी टांगों वाले बंदी को क्या बनाया, मतलब व्यक्ति को क्या बनाया, बंदी। देखिए, टॉक आउट, डिस्कस, राइट ना, चर्चा चलाना, डिस्कस करना। तो एक बंदी के बारे में, एक बंदी के बारे में डिस्कस करना है, यार मुझे वो कैसे, उसको कैसे प्रपोज करूं, क्या करूं। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा, बैंडी, हाँ या ना। चलिए अगला है बैनल। बनाना का जूस बनाना बड़ा साधारण होता है, तुच्छ चीजें उसमें बनाने में लगती हैं। थोड़ा सा दूध, एक गिलास जूस बनाओगे तो आधा गिलास उसमें दूध चाहिए, 1 किलो चीनी चाहिए, उसमें 20-25 केले चाहिए, 1 गिलास जूस बनेगा। बहुत साधारण काम है बनाना का जूस बनाना। ट्राइट बोले तो तेरी राइट, बोले तो ट्राइट, ट्राई बोले तो तेरी बात मुझे हमेशा राइट लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि तू जब भी बात करता है ना, बहुत साधारण जमीन से जुड़ी हुई बातें करता है। तेरी बात मुझे हमेशा कैसी लगती है, बोले तो साधारण, तुच्छ लगती है। क्यों, क्योंकि तू हमेशा हमेशा तुच्छ बातें करता है।
राइट, तेरी राइट बात है, तेरी राइट बात है, तेरी राइट बात है, हाँ या ना। स्टेल और इसकी टेल बड़ी तुच्छ है, बहुत साधारण है। टेल बोले तो पूंछ, इसकी टेल बड़ी तुच्छ यानी कि साधारण है। तो आपको कैसे याद हुआ? BANA, बना, बस इसमें NA और जोड़ दो। बनाना का जूस बनाना साधारण तुच्छ है, तेरी राइट बात है। स्टील बोलो लो बनाना का जूस बना लें, बहुत साधारण होता है। आगे बेंटर, बंदर जैसी शक्ल वाले लोगों को देखकर हम लोग हंसी मजाक करने लग जाते हैं। जिन लोगों की बंदर की सी शक्ल होती है उनको देख के वास्तव में कोई भी हो हंसी मजाक करने लग जाता है। बंदर की सी शक्ल वाले लोगों को देख करके लोग हंसी मजाक करते भी हैं, कुछ आदत होती है लोगों की। पहचाना? हम वही हैं जिनकी वाइफ रूठ के मायके चली गई थी। कोई मेरा घर बचा लो भाई, मेरी वाइफ रूठ के मायके चली गई। तो देखो बंदर की सी शक्ल क्या है, देख के हंसी आ रही होगी, हाँ या ना। तो बंदर की सी शक्ल देख करके हंसी भी आती है और उन पर मजाक भी बनाए जाते हैं। एक और छोटा सा चुटकुला आपके सामने है। रेलवे स्टेशन पर एक चाय वाले ने सुंदर लड़की देखी और बोला, भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आए हाय आए। लड़की बोलती है, बंदर सी सूरत, हाथ में केतली, दूर खड़ा चिल्लाए, चाय चाय। अमेजिंग, मजा आ गया। अब सुनो, बंदर की सी शक्ल वाले लोग बड़े हंसी मजाक करते हैं। जस्ट अभी पढ़ाया था ना, जस्ट में तो मजाक कर रहा था, GEST, जस्ट। जस्ट अरे यार भाई रुक जाना, जस्ट मजाक किया था मैंने। और अगला वर्ड क्या है? ये JIBE, जीवे निकाल करके भी लोग मतलब जब लोग किसी को हंसी मजाक करना होता है ना, जीवे निकाल लेते हैं, जीवे निकाल के हंसी मजाक करते हैं। मौकरी, मौकरी, मंकी, मंकी की शक्ल करी, मंकी की जैसी शक्ल करी। मौकरी, भैया तूने मंकी की सी शक्ल करी। जीवे निकाल करके हंसी मजाक बहुत करते हो तुम, हैं? जस्ट मैं तो मजाक कर रहा था। तो ये सब इसके सिनोनिम हो गए। बोलो याद हुए कि नहीं हुए? हाँ या ना? धूम लगा, मचा दो, आग लगा दो, धूम, है ना? मचा दो धूम, लगा दो आग। ध्यान दिया करो, मैं कभी आपसे उल्टा बुलवा देता हूँ और आप बोल देते हो मेरे साथ में। बंदर की सी शक्ल वाले लोगों को देख के क्या हुआ भाई? हंसी मजाक। चलिए आगे। ओहो कांटा, वाह बोले तो वाह, रब मेरी जिंदगी से कांटे निकालने के लिए आपका शुक्रिया। वाह रब मेरी जिंदगी से कांटा, वाह रब मेरी जिंदगी से होक, वाह रब मेरी जिंदगी से थ्रॉन बोले तो कांटे, बोले तो HORN, बोले तो हॉर्न, हॉर्न बोले तो सींग जैसे कांटे। मेरी जिंदगी से निकालने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कांटा, BARB, बा रब मेरी जिंदगी से कांटा निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखो ये बेचारे के कांटा लग गया। बेटा रो मत, टेंशन मत ले, ये कांटा रब ने चाहा तो जल्दी निकल जाएगा, अगर तुमने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छे सत्कर्म करें तो, हाँ या ना? टेंशन नहीं लेने का। वाह रब मेरी जिंदगी से कांटे निकालने के लिए तेरा लाख लाख शुक्रिया। कांटा हुक, देखो इधर भी है क्या? ओए हुक, तू जानता है ना हम तेरे को कांटा कहते हैं, और तुझे निकालने का काम रब का है। हमारी जिंदगी से निकल जा कांटे। अगला वर्ड है बेयर फेस्ड, और यहां साफ साफ दिख रहा है, बोले तो BAR, बार। और बार में ऐसे ऐसे फेस, बार में ऐसे ऐसे फेस देखने को मिल जाएंगे आपको। बार में ऐसे ऐसे फेस मिल जाएंगे आपको, ऐसे ऐसे फेस देखने को मिल जाएंगे जो बहुत ढीठ होते हैं, बेनकाब होते हैं। ऐसे ऐसे फेस, ऐसे ऐसे थोपड़े देखने को मिलेंगे जो खुलेआम गलत काम कर सकते हैं, बहुत ढीठ होते हैं, बेनकाब होते हैं। देखो ये बार में ऐसे ऐसे ये थोपड़े देखो आप, बार। इट्स योर बच्चे, यू आर नॉट चैट। ओ ये ढीठ बेनकाब वाली बातें तुम लोग ही कर सकते हो, हैं? कुछ लोग होते हैं जो बार में पहुंच जाते हैं, ऐसे ढीठ लोग, हाँ या ना? तो इम्प्रूडेंट, इंसोलेंट, इम्प्रूडेंट और इंसोलेंट ये दोनों इसके सिनोनिम है। इनकी चर्चा करेंगे हम आगे, क्योंकि अभी मैं इनकी ट्रिक इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि इनकी मैं इमेज नहीं दिखाऊंगा, और बिना इमेज के आपको याद होंगे नहीं। इसलिए जो बिना इमेज के याद हो जाते हैं वो तो मैं एंड टू एंड करा देता हूँ, बाकी को आगे छोड़ देंगे, क्योंकि जब हम आई वाली उस पर पहुंचेंगे सीरीज पे तो ये भी आ जाएंगे, इम्प्रूडेंट, हाँ या ना, और आइसोलेंट।
सॉरी इंसोलेंट, आइसोलेंट नहीं इंसोलेंट। चलिए, डीट बाहर में ऐसे ऐसे थोपड़े देखने को मिल जाते हैं, बहुत बेनकाब बहुत डीट होते हैं। बैरक, वैसे तो मैं इसको बराक पढ़ूंगा, BAROQUUE। पर ये मुझे बिल्कुल बराक ओबामा जैसा लग रहा है ये वर्ड, जैसे बराक ओबामा जी का बराक हो। वैसे एक बात तो है, बराक ओबामा जी प्रेसिडेंट बनना हम लोगों की तो बस की बात नहीं है, हमारे लिए तो बिल्कुल काल्पनिक है कि हम कभी ऐसे प्रेसिडेंट बन भी सकते हैं। तो बराक ओबामा जी जैसे प्रेसिडेंट हमारे लिए बनना सपनों की ही एक बस बात बन के रह जाएगी। हमारे बस की बात नहीं है कि हम बराक ओबामा जी जैसे प्रेसिडेंट कभी जिंदगी में बन भी पाएंगे। इमेजनरी, इमेजिन ही करो बस, ये आप लोगों के लिए तो फैंसी बात है, एकदम फैंसी, फैंसीफुल, इमेजनरी, ये आपके बस की बात नहीं है, काल्पनिक है, बिल्कुल काल्पनिक। चलिए, BASK, बास्क, और आपके बस की बात नहीं है धूप सेकना, मजाक मत किया करो, आपके बस की बात नहीं है, मतलब विदेशी लोग ही सेक सकते हैं, ये भारतीय लोगों के बस की बात नहीं है धूप सेकना। हम क्यों नहीं सेक सकते? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, हम दिन भर धूप में ही रहते हैं, कहाँ सेकेंगे? हमें खुद को फुर्सत ही नहीं है मोबाइल से, सोशल मीडिया से, तो धूप सेकने कैसे जाएंगे? धूप सेकने तो गांव वाले जाते हैं, और वो सेकने कभी जाते नहीं, सीख जाते हैं खेतों में काम करके। लेकिन धूप सेकना, वास्तव में धूप सेकने का जो आनंद होता है वो हर कोई नहीं उठा सकता, यही उठाते। देखो आओ, क्या सुंदर चित्र है, धूप सेक रहे हैं साहब, आनंद उठा रहे हैं, जिंदगी में कितने सुकून मिल रहे होंगे इसको। हो छतरी अलग लगा रखी है, बीच पे अलग है, धूप अलग है, सोफा सेट अलग है, टोपी अलग है भाई साहब, पैर ऊपर अलग कर रखे हैं इसने, है क्या कमी है इसको? इनकी बस की बात है धूप सेकना, हमारे बस की बात थोड़ी। मजे तो इनके हो रहे हैं, आपके बस की बात नहीं है धूप सेकना। धूप सेकना एक प्रकार की क्रिया है जिसके द्वारा विटामिन डी प्राप्त होता है, लेकिन पराबैंगनी किरणों के कारण कई प्रकार के चर्म रोग भी हो जाते हैं। इस कारण इसके लिए दोपहर का समय ठीक नहीं होता है। इसलिए भैया हमेशा जब भी धूप सेको तो सुबह ही सेको, शाम को धूप, दोपहर को धूप मत सेको, क्योंकि आपको पराबैंगनी किरणों की वजह से चर्म रोग हो जाएंगे। मैं जब भी धूप सेकने जाता हूँ ना, तो हमारे यहाँ भरतपुर में एक सेवर गांव है, वहां सेकने जाता हूँ, SAVOR, सेवर में मैं धूप सेकने जाता हूँ, सेवर में। और वहां जो भी धूप सेकता हूँ मैं, वो बहुत वार्म होती है। बच्चों एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो सेवर है ना, जो भरतपुर में है, ये सरसों का यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है। बोले तो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, रिसर्च सेंटर यहाँ पे सेवर में है, मस्टर्ड का, सरसों का। तो सरसों का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है भाई? सेवर। तो ये वर्ड ऐसे याद रख लेना, और मैं वहीं जाता हूँ धूप सेकने। क्यों? क्योंकि वहाँ सरसों की खेती होती है, मजे आते हैं वहाँ। बोले तो एक तरफ सरसों की लहरें, पीले पीले फूल, लहराती हुई खुशबू, आहा हा, वहाँ धूप, हमारा बीच वही है, मैं वही जाता हूँ धूप सेकने। आगे देखो, BASTION, कैसे पढ़ेंगे हम इसको? BASTI से बन रहा है बस्ती, और ON बोले तो सन। हमारी बस्ती को हमारा जो सन है, बस्ती को हमारा सन, बस्ती को हमारा सन गढ़ या छावनी बनाना चाहता है। तो हमारा बेटा, हमारा जो सन है, वो बस्ती को गढ़ या छावनी बनाना चाहता है। ये देखो, ये गढ़ बना दी, छावनी। तो बैशन, BASTI से बना बस्ती, बोलो बस्ती माता की जय। तो बस्ती को हमारा सन, TION, सन बोले तो बेटा, क्या बनाना चाहता है भाई? छावनी बनाना चाहता है, वह स्टाइल फोर्ट बनाना चाहता है। बोलो यस। BEST, अगर आप बेस्ट से बेस्ट अपने मकान में टाई बोले तो बनाओ, टाइल लगाओगे, बेस्ट से बेस्ट टाइल लगाओगे,
तो ही आप अच्छा गढ़ या छावनी बना पाओगे, तो ही अच्छा फोर्ट बना पाओगे। तो बेस्टाइल है ना। तो देखो मैं इसको बेस्टाइल पढ़ के बता रहा हूँ आपको, क्यों? क्योंकि इससे सीधा लॉजिक बन रहा है कि बेस्ट से बेस्ट अगर आप टाइल लगाओगे तो ही आप अच्छा फोर्ट बना पाओगे। बेस्ट टाइल। तो ये आपके सामने नीचे ट्रिक है। हमारा सन इस बस्ती को छावनी बना देना चाहता है। BAUBL, बाबुल प्यारे। देखो ये बाबुल जैसा लग रहा है, दूर से देखो नजरें घुमा के आपको एक अस्क दिखाई देगा। ओहो बाबुल प्यारे, बाबुल प्यारे क्या खिलौना, सस्ते आभूषण। बाबुल ने अपनी बेटी की शादी में अपनी बेटी को कुछ खिलौने दिए और कुछ सस्ते आभूषण दिए। बाबुल बॉबल बॉबल बाबुल ने अपनी बेटी को उसकी शादी में कुछ खिलौने दिए और कुछ सस्ते आभूषण दिए। नटशेल, किशा, इक्शा, देखो KICK और SHAW, है ना। बोले तो मैंने एक शो में देखा कि एक बच्चे ने सस्ते आभूषण यानी खिलौनों को किक मार दी। एक शो में देखा, किक मार दी खिलौनों को, राइट ना। तो ये बॉबल, ये इसका सिनोनिम हो गया, ये नटशेल। तो चलिए आगे। BEATIFIC, बीटिफिक, जबकि ये इस वर्ड से मिलता जुलता है, ब्यूटीफुल। और जब भी कोई मैं ब्यूटीफुल पिक देखता हूं, पिक पिक ब्यूटीफुल पिक, देखो ये पिक बन गया। तो जब भी मैं ब्यूटीफुल पिक देखता हूं तो उस ब्यूटीफुल पिक को देख करके मेरा दिल आनंदप्रद हो जाता है। ब्यूटीफुल पिक देख करके दिल आनंद से भर जाता है, आनंदप्रद हो जाता है, हाँ या ना। देखिए ये सीनरी देखिए कितनी ब्यूटीफुल है, इतनी ब्यूटीफुल सीनरी, वाओ अमेजिंग, वाओ दिल गार्डन गार्डन हो गया। इतनी इतनी ब्यूटीफुल पिक्चर देख के तो दिल आनंदप्रद हो ही जाएगा आपका। वाओ व्हाट ए नाइस पिक्चर, दिल हैप्पी हो गया, ब्लेस्ड हो गया, प्लीज्ड हो गया, आनंदप्रद, ब्यूटीफुल पिक, इंटरेस्टिंग। क्या रचना है प्रकृति की, वाओ। ये देखो कैसे बन सकते हैं हमारे ऐसे बाल। ये जो संरचना देख रहे हो आप, हाथी के से दांत वाले बाल हैं ये, बिल्कुल एकदम। ऐसी सुंदर पिक्चर देख करके दिल आनंदप्रद हो जाता है भाई। आगे देखो, बैड रिगल, BED बैड, BED बैड और RAGGLE, बोले तो रग रजाई, और AGGLE अगले। तो बेड पर रजाई अगले साल तक अगर पड़ी रही तो वो गंदी हो जाएगी, आप उसे गंदी कर दोगे, इसलिए उसको सकेल कर रख दो। मैडम जी रजाई को सकेल के रख दो, गंदी हो जाएगी, अगले साल तक इसको बेड पे पड़े रखोगे तो गंदी हो जाएगी, आप इसे गंदा कर दोगी, इसलिए बैड रिगल। तो BED बैड। बच्चों देखो BED से बैड और अगले साल, और RG रज रग रजाई, बेड पर रजाई अगले साल तक अगर पड़ी रहेगी तो क्या हो जाएगी भाई, गंदी हो जाएगी। बेड पर रजाई अगले साल तक पड़ी रहेगी, गंदी हो जाएगी। अगले साल तक बेड पर रजाई बिखरी पड़ी रहेगी तो गंदी हो जाएगी, इसलिए सकेल के रख दो मैम, प्लीज सकेल के रख दो, थैंक यू। ड्रैगल, अनकैम्प्ड, डिसीव्ड, बोले तो ये भी AGGLE, है ना। डरा मत यार, अगले साल तक तो कुछ भी गंदा हो सकता है। तो ये ड्रैगल, DRA, यार डरा मत, मैं मान लिया बेड पे रजाई पड़ी रहेगी तो डरा क्यों रहा है, अगले साल ही तो गंदी होगी, इस साल तो गंदी नहीं होगी ना, हाँ तो बस, तो डरा मत ना। अनकैम्प्ड रख इसको, है ना। डिस और शिवल्ड, बोले तो सवेरे सवेरे, है ना। डिस पर सवेरे सवेरे, बोले तो सुबह सुबह कभी भी गंदे सीरियल नहीं आते, तो डिसेबल्ड, बोले तो सवेले सवेले, सवेले सवेले, शिवल्ड सवेले सवेले, हाँ या ना, डिस पर कभी भी
बेकार गंदे वाले सीरियल नहीं आते, इसलिए सुबह का माहौल गंदा नहीं कर रखा सीरियल ने, है ना। तो ये बन गया डिसेबल्ड, अनकैप्ड और ड्रैगल डरामत। यार अगले साल तक ये तो गंदी होगी, इस साल तो नहीं होगी ना, तो फिर क्यों मेरे को अभी से टेंशन दे रहा है। बी लाइन, बिपाशा लाइन में सीधी खड़ी हो जाओ, सीधी नाक की सीध में स्ट्रेट खड़ी हो जाओ। सर यस सर, खड़ी हो गई। तो बिपाशा को कहा कि लाइन में सीधी खड़ी हो जाओ, खड़ी हो गई एकदम सीधी रेखा में। ये देखो, ये आपको कुछ बी जानते हो आप, मधुमक्खी। ये देखो ये कुछ मधुमक्खियां ये सीधी लाइन में जा रही, सीधी लाइन में जा रही है मधुमक्खियां। देखो जा रही है कि नहीं जा रही, बोलो हाँ या ना, जा रही है ना। अरे गुरुजी ये मधुमक्खियां नहीं है, ये तो चींटियां हैं। ओ राम, सॉरी, मेरे को तो ध्यान ही नहीं रहा, मैंने तो चींटियों वाली पिक्चर लगा दी, मुझे लगा ये मधुमक्खी है। सॉरी गाइस, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, दूसरी लानी पड़ेगी, लो दूसरी ले लो। इसमें तो शायद मुझे लगता है आपको मधुमक्खियां ही दिख रही होंगी। ये रही मधुमक्खी, ये रही मधुमक्खी। अब ये मत कह देना कि ये मक्खियां हैं, ये मधुमक्खी है, मधु शहद वाली। तो देखो सब एकदम अपनी अपनी सीध में चल रही हैं। तो जो बी होती है वो अपनी लाइन में एकदम सीधी चलती हैं, बोले तो नाक की सीध में चलती हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मामला। चलिए आगे ट्रिक देख लीजिए। एक बी, मधुमक्खी का झुंड एक सीधी रेखा में उड़ रहा था। बी लाइन, बी लाइन सीधी रेखा में उड़ रहा था, स्ट्रेट लाइन। इंटरेस्टिंग। आगे देखो बिगुरज, बिगुरज तो ये क्या है, इसको समझाओ, समझाओ, सब समझ लो हमसे। तुम क्या करोगे, ठाली बैठे हो, बी ई, ठीक है जी, इससे बन रहा है बिग, बिग। और ग्रज, और पीछे वाले से हम ग्रज तो इसको पढ़ेंगे नहीं, गैरेज पढ़ेंगे। और मैं पड़ोसी का जब भी बड़ा गैरेज देखता हूं तो उस गैरेज को देख करके मुझे ईर्ष्या हो जाती है। पड़ोसी का बड़ा गैरेज देख के मुझे क्या हो जाती है, ईर्ष्या। तो देखो बी ई जी, फिर बी ई जी के बाद में फिर इसको कॉमन ले लो जी को, तो जी आर यू डी जी ई, गुरज, गुरज गैरेज। तो बिग गैरेज देख करके पड़ोसी का बड़ा गैरेज की ईर्ष्या हो जाती है। सुबह सुबह देखता हूँ दिमाग खराब हो जाता है उसका, हाँ देखो कितना बड़ा गैरेज है उसका, तो मैं ईर्ष्या करता हूँ। टू फील एंग्री और अपसेट बिकॉज somebody has something that, किसी के पास कुछ ऐसी चीज है कि you think that he or she should not have, उसके पास नहीं होनी चाहिए। यानी कि किसी के पास में, जैसे किसी के पास आईफोन है और आपके पास है नोकिया 1100, तो आपको क्या ईर्ष्या होगी, अरे इसके पास आईफोन क्यों है, इसके पास आईफोन नहीं होना चाहिए, इसके पास में हमारे फोन से भी गया गुजरा होना चाहिए, है ना। देखो इसका बिग भी हटा दो ना, तब भी ये वर्ड जो बचेगा इसका भी मतलब ईर्ष्या करना ही आएगा। मैं उसका इतना बड़ा गैरेज देखकर ईर्ष्या करता हूँ, मत करा करना, कौन कह रहा है, वो हो जाती है यार। टू बी अनहैप्पी दैट यू हैव टू डू समथिंग, कुछ करना पड़ रहा है इस कारण नाखुश होना, कुड़ना, बुरा लगना। आई बिग्रेज पेइंग सो मच मनी इन टैक्स ईच मंथ, हर महीने इतनी सारी मनी में पे करता हूँ, मुझे बहुत ईर्ष्या होती है, जलन होती है। बेटा बिगाइल, मनोरंजन करना हो, बिगुल हो, वाओ क्या मजा आया, इसकी ट्रिक तो शानदार बन रही है, बी ई बिगुल। और जब कोई बिगुल बजती हुई मुझे दिखती है ना, तो मेरा बड़ा मनोरंजन होता है, खुश हो जाता हूं मैं। यानी बिगुल हमें खुश कर देती है, बिगुल हमें क्या कर देती है, खुश कर देती है। बिगाइल वैसे तो मैंने आपको कहा ना प्रोनाउंस से उच्चारण पे नहीं जाना है, हम शक्ल देख करके शब्दों को याद कर रहे हैं। उच्चारण के लिए हम पटवारी वाले विद्यार्थी हैं, पटवारी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उच्चारण का चार नहीं डालेंगे। यूं समझो गुरुजी को उच्चारण आता ही, सच में मुझे नहीं आता, है ना। तो शक्ल देख के याद करो, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना, सुनने के बजाय जो चीज आंखों से देख लेते हो हमें 27 गुना ज्यादा याद रहती है। इसलिए जो वर्ड दिख रहा है ना उसको आप अपने आंखों में बैठा लो। तो ये सीधा दिख रहा है, बी ई से बी बनी गया, और ग्वाइल बोले तो गुल, तो ये सीधा सीधा बिगुल जैसा लग रहा है। तो बिगुल जो होता है जब वो बजता है पी 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 करके, दिल को खुश कर देता है, मनोरंजन हो जाता है हमारा। लोरी सुना के, मैंने कहा था ना फुसलाती है, खुश करती है गमा, LURE, याद कराया था ना मैंने आपको,
हैं लोरी सुना के। वो डिकॉय कोई है दीपिका को फुसला सकता है क्या? देखो अब आपको कितने सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे, हाँ या ना? दीपिका को फुसलाने वाला कोई नहीं है। और एक था इंटिसमेंट, हाँ या ना? तो ये 30 मैन जो हैं इनको भी फुसलाना बोले तो हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए बिगुल बजा के छोटे छोटे बच्चों को लोरी सुना के माँ फुसलाती है। कैप्टिवेट, जो लोग कपटी बातें करते हैं, कपटी वेट बातें करते हैं, राइट, वो बातें करके हमें खुश भी कर देते हैं। कपटी लोग ऐसी बातें करते हैं दिल खुश कर देते हैं। कपटी लोगों की तो बात ही निराली है। इंटरेस्टिंग, बिगुल बजा के बच्चे की माँ उसको खुश करती है, लोरी सुना के भी तो करती है। अभी गुरुजी ऐसे भी तो बोला आपने, तो लोरी सुना के भी करेगी, बिगुल बजा के भी करेगी, मम्मी उसकी कुछ भी बजाए, थाली बजा के भी करेगी। अब बोल क्या कर लेगा? गुरुजी ठीक है, ओके सॉरी, हाँ तो बट एक्सेप्ट करना, बिगुल बजा के भी मनोरंजन करेगी, लोरी सुना के भी करेगी। लोग तो कपटी बातें करके खुश कर देते हैं, कैसी बात कर रहा है यार? गुरुजी सॉरी, कोई बात नहीं बेटा, माफ किया, चल आगे देख। आगे देखो, एक और वर्ड ले लो, बी होल्डन। बिपाशा ने कहा, मेरी चीजों को आपने होल्ड किया, मैं आपकी बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ, ऑब्लाइड हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ, इंडेप्टेड हूँ। बिपाशा ने कहा आपने मेरी चीजों को होल्ड किया, मैं उसके लिए आपकी बहुत आभारी हूँ। बिपाशा ने कहा आपने मेरी चीजों को होल्ड किया, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ, ऑब्लाइड हूँ। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना गाइस? आई कि नहीं आई समझ में? मैं आपकी बहुत बहुत क्या हूँ? आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ, है ना, ग्रेटफुल हूँ, ऑब्लाइड हूँ। इज दैट क्लियर गाइस? वेरी नाइस, शाबाश। चलिए आगे, हो गया। बीई से बिपाशा, HOLD से होल्ड, है ना। बिपाशा ने कहा तुम मेरे इस पर्स को होल्ड कर लो, मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। हमने कहा हम कर लेते हैं होल्ड, हम भी आपके आभारी रहेंगे, आप अपना पर्स हमें पकड़ाएंगे, लेके भाग जाएंगे हम। नहीं, ये कहा नहीं था, ये मन मन में सोच रहे थे, आप पकड़ाओ तो सही अपना हाथ, हाथ नहीं, बैग, पर्स। बिहू, बिपाशा ने कहा ये क्या बिहेव कर रहे हो आप, मेरे साथ उचित बिहेव करो। तो हुप को हमने हैव में चेंज कर दिया, तो आप मेरे साथ बिहू बिहेव, बिहू बिहेव, आप मेरे साथ उचित बिहेव करो, अच्छा बिहेव करो, योग्य बिहेव करो मेरे साथ। तो बिहू का मतलब योग्य होना, उचित होना। बोलो यस और नो? बिहू योग्य होना, उचित होना, राइट ना। तो देखिए बी बर्थ और ऑट, ऑट का मतलब योग्य या कोई चीज उचित है, उसके लिए हम ये वर्ड्स यूज करते हैं। चलिए, बी लेबर, अगला वर्ड है बी लेबर। एक दिन क्या हुआ, बी बोले तो बिपाशा ने LABOUR लेबर को बुरी तरह पीटा। देखो बिपाशा जी, ये बिपाशा जी हैं, आप देखिए इनको, ये जो बिपाशा जी हैं, ये अपने अपने लेबर को, बोले तो ये लेबर है, ये आप जो देख रहे हैं, इस लेबर को बुरी तरह पीट रही हैं। लेबर को बिपाशा जी बुरी तरह पीट रही हैं, बीट कर रही हैं। मैन को हैंडल जिस पत्नी ने कर लिया, समझ लो वो मैन, वो लेबर कहलाएगा और वो रोज पिटेगा। जो मैन हैंडल हो गया पत्नी से, जो पत्नी से जो मैन हैंडल हो गया, वो रोज बीट होगा, पिटेगा और वो लेबर की श्रेणी में आ जाएगा। पक्की बात है। एक दिन क्या हुआ, एक दिन साहब बिपाशा को वो लेबर ले गई घर। देखो ये वर्ड देखो, BE से बिपाशा को, LE से ले गई, कहाँ, GUER से घर, और उसको घर ले जाके GUER से बन रहा है घेर, और घेर लिया। तो इसका मतलब है घेरना। एक दिन बिपाशा को ले गई लेबर घर, और घर ले जाके क्या कर दिया, घेर लिया उसे। देखो तो सही आप सामने, बिपाशा उसको घेर रही है, बिपाशा को ये लेबर ने घेर लिया है, पुलिस का पहरा लगा हुआ है, लोगों ने हड़ताल मचा दी है। तो बिपाशा उसको ले गई घर, और घर ले गई तो क्या हुआ बोलो, घर ले जाके बिपाशा को चारों तरफ से घेर लिया लेबर ने, बिलीगर ले जाके घेर लिया।
चारों तरफ से सराउंड कर लिया, सराउंड, चारों तरफ से क्या कर लिया, सराउंड। अगला वर्ड है बी सीज, बिपाशा की सारी प्रॉपर्टी को सीज करने के लिए उसको घेर लिया, बिपाशा की सारी प्रॉपर्टी सीज करने के लिए उसको बोले तो क्या कर लिया, चार तरफ से घेर लिया, BESIEGE, बी सीज, बिपाशा की सीज कर दी प्रॉपर्टी और सीज करने के लिए उसको चारों तरफ से घेर लिया गया। बी लाई, बी बोले तो बिपाशा, लाई बोले तो झूठ, बोले तो बिपाशा ऐसा झूठ बोलती है कि दुनिया को झूठा कर देती है, बिपाशा झूठ बोल के दुनिया को झूठा कर देती है, झूठा करना, यानी कि बिपाशा झूठ बोल के लोगों को झुठलाती है, अपनी बातों पे पूरी नहीं उतरती है, पूरा ना उतरना, दोषारोपण करती है, क्या करती है, दोषारोपण। बिपाशा लाई बोले तो झूठ बोल के झूठ लाती है, दोषारोपण करती है। कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं, देखो नीचे इसका सिनोनिम, अरे यार मैं क्या करूं, RAIGN, रेन बोले तो बारिश हो गई थी, रेन जैसा लग रहा है ये, अरे यार बारिश हो गई थी मैं क्या करूं इसलिए नहीं आ पाया, तो अरे यार क्या हो गई थी, रेन बोले तो बारिश हो गई थी, AR से अरे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बारिश को ही दोषी ठहरा देते हैं, अरे यार बारिश हो गई थी मैं इसलिए टाइम पर ऑफिस नहीं पहुंच पाया, है ना, तो बारिश को ही क्या कर देते हैं, वो दोषी ठहरा देते हैं। अगला अगला है इन क्रिमिनल ने इस दुनिया में आते ही लोगों को झुठलाना स्टार्ट कर दिया, झुठलाना, इन क्रिमिनल ने आते ही हम लोगों को झुठलाना स्टार्ट कर दिया, इनक्रिमिनेट, इनक्रिमिनेट का मतलब है झुठलाना। इन बोले तो इन क्रीमी, क्रीमी, CRIMINA, बस हमें मन ने मारी तरफ से इतने L लगावा की जरूरत पड़ सी, L लगा दिया तो ये क्रिमिनल मल गया, तो इन क्रिमिनल ने, अब यहाँ एक और देखो, ATE से आते ही लोगों को झुठलाना शुरू कर दिया, तो इन क्रिमिनल ने आते ही लोगों को झुठलाना स्टार्ट कर दिया, अरे यार रेन हो गई थी क्या करूं इसलिए नहीं आया गया। बी लिटिल, बी बोले तो बिपाशा, बी बोले तो बिपाशा और लिटिल बोले तो कम, छोटा करना, बिपाशा ने चीजों को छोटा कर दिया, बिपाशा ने चीजों को डिक्रीज कर दिया, बिपाशा ने चीजों को डिक्रीज कर दिया, एब्रिविएट कर दिया। बी लिटिल, बिपाशा ने लिटिल कर दिया, बी बोले तो बी होना, लिटिल बोले तो कम, कम होना यानी छोटा होना, कम होना या छोटा होना, छोटा करना। तो बिपाशा ने अपने लीटर को लिटिल बोले तो छोटा कर दिया। आप इसकी ये भी ट्रिक याद कर सकते हो, लिटिल को लीटर बना लो, पर बिपाशा ने क्या किया, जो दूध बेचने का काम करती थी, जिस लीटर से बेचती थी, उस लीटर को बिपाशा ने छोटा कर दिया, बिपाशा ने अपने लीटर को लिटिल बोले तो क्या कर दिया भाई, छोटा कर दिया। आगे है बिल्ली ग्रैंड, बिल्ली ग्रैंड, देखो बिल्ली, कल्पना कीजिए कि आप लोग बोले तो एलियन के परिवार की बातें सोच रहे हो, तो एलियन अपनी पत्नियों को बिल्ली कहते हैं। मान लो एलियन, यहां BELLI से बनना है बिल्ली, तो उनके शास्त्रों की अगर हम बात करें तो उनके शास्त्रों में पत्नी को बिल्ली कहा जाता है, और वो जो उनकी पत्नी होती है, जब भी वो मायके से वापस अपने GER बिल्ली घर बोले तो घर, अपने घर में वो बिल्ली जब मायके से वापस आके एंट्री करती है ENT, तो अंदर घर की हालत देख करके, क्यों भाई, क्योंकि वो क्या करती है कि 4-5 दिन के लिए जब मायके जाती है ना, तो घर को अपने पति के हवाले छोड़ जाती है, और पति देव बेलन कहीं से उठाया पटक कहीं दिया, चकला कहीं से उठाया पटक कहीं दिया, ये उनके पति देव होते हैं भाई साहब। तो ऐसी स्थिति में जैसे वो पत्नी घर में एंटर करेगी ना,
तो घर की वो हालत देख करके ना वो पत्नी लड़ाकू हो जाएगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई चकले को यहां पटकने की। बिल्ली घर में एंटर होते ही लड़ाकू हो जाएगी, लेकिन उसको पता है कि पति से लड़ना उसके बस में नहीं है, इतना आसान काम नहीं है कि वो पत्नी से इतने आसानी से लड़ सके। इसलिए वो बिल्ली BELLI बिल्ली किचन में जाएगी और किचन में जाके कोज, यहां देखो COS दिख रहा है, कोज है ना, और ग्लूकोज पिएगी और ग्लूकोज पी के एनर्जी लेगी और फिर पति के साथ लड़ाकू बनेगी। कॉम्बेटिव, कॉम्बेटिव, कॉम्बैट, कॉम्बैट तो जानते हो युद्ध करना, हाँ या ना। तो बोले तो टीवी के लिए युद्ध करने लग गई पत्नी एक अपने पति से। तो आपको ये दोनों शब्द कैसे याद होंगे, मुझे जवाब दो। आपने देखा बिल्ली, बिल्ली ग्रैंड, बिल्ली ग्रैंड, तो BELLI एक प्लस GER प्लस ENT। जैसे ही बिल्ली घर में एंटर हुई तो घर की स्थिति देख करके वो पति के साथ लड़ाकू हुए, लेकिन उसने ग्लूकोज पिया, किसने, बिल्ली ने, तब उसको एनर्जी आई और लड़ाकू हुई। तो यहाँ दो वर्ड हो गए, एक बिल्ली ग्रैंड हो गया और एक बैली कोज हो गया। ये दोनों शब्द एक दूसरे के सिनोनिम है। इसके साथ कॉम्बैट वाला तो आपके सामने है ही है। बिल्ली घर में एंटर होते ही लड़ाकू हुई। पत्नियों से बच के रहा करो भैया, इलेनो। हाँ, आगे देखिए, बैली कोच वापस आ गया। अरे अरे याद तो करा दिया, वापस क्या चाहिए, एक बार और करा दो गुरुजी। ठीक है, तो बिल्ली, बैली से बना बिल्ली, ओके, और कोज से बना ग्लूकोज। तो बिल्ली जो है ग्लूकोज पी के, अब तो बता दो क्या हो गई, लड़ाकू हो गई। ग्लूकोज पी के लड़ाकू हो गई। ग्लूकोज पी के क्या हो गई, लड़ाकू। लड़ाकू युद्धकारी हो, पैसा पलटा दे मारा पति के। बिल्ली ग्लूकोज पी के लड़ाकू हो गई। देखो ये, देखो ये पत्नी है, ये देखो ये पत्नी है, ये पति है, ये टमाटर का पेड़ है, सॉरी टमाटर का पेड़ नहीं, उसका चमचा है ये, और चमचे से मार दे मारा भाई साहब पति को। युद्धकारी लड़ाकू। अब मत कहना याद नहीं हो रहे गुरुजी। मिलिटेंट, 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 MILI और TANT। एक दिन साहब पति ने देखा कि उसकी पत्नी टेंट में काम करती हुई मिली, और जैसे ही पति को पत्नी वहां टेंट में काम करती हुई दिखी, घर में छिड़ गया युद्ध। लड़ाकू बदला ले डाला अगले दिन। तो पहले तो क्या है कि ये पत्नी पति को मार रही है, अगले दिन उसकी पत्नी MILI मिली, बोले तो एक टेंट में काम करती हुई, और जैसे ही पति को टेंट में काम करती हुई पत्नी मिली, उसने वहीं उसके साथ में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर दिया, लड़ाकू बन गया वो, युद्धकारी हो गया। आगे देखिए, बीमॉन, बी बेपासा प्लस मौन। बेपासा जब भी विलाप करती है या जब भी रोती है, बी बोले तो बेपासा, जब भी रोती है तो मौन व्रत रख के, मौन रह करके, मौन रह करके वो विलाप करती है, शोक करती है, रोती है, पछताती है। तो देखिए ये जो मैडम है, ये आप जो देख रहे हैं, ये मौन है, बिल्कुल चुपचाप है, और चुपचाप चुपचाप ये विलाप कर रही हैं। इसे कहते हैं मौन रह करके विलाप करना। मौन रह के क्या करना, विलाप। ध्यान से देखना भैया, शोक कर रही हैं, पता नहीं क्यों, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, बेचारी मैडम शोक कर रही हैं। शोक करना, रोना धोना करना, शोक करना, बेपासा, मौन व्रत करके, चुप रह करके रो रही है, किसी चीज के लिए पछतावा कर रही है, पछतावा। भैया ऐसे काम कराई करो मत ना कि बाद में पछताना पड़े, हाँ ना, पछतावा। तो ये याद हो गया होगा, बेपासा मौन व्रत रख के पछतावा करती है। लेमन, लेमन टी नहीं मिली मुझे, इसलिए इसके लिए रो रहा हूं मैं। बेटा अब तो लेमन टी के लिए भी रोएगा? गुरुजी रोऊंगा, क्यों? क्योंकि लेमन टी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। अच्छा, तब भी रो रहा है? बोलो हाँ, क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। अरे बेवकूफ, हानिकारक नहीं होती,
बोले तो फायदेमंद होती है। तो लेमन टी के लिए लेमन, LAMEN, LAMEN, लेमन प्लस टी, लेमन टी के लिए वो पछता रहा है कि मैंने लेमन टी नहीं पी मेरी जिंदगी में। और MOURN, मॉर्न, रे तो हम वैसे ही नहीं बोलते, और ने को आप एक बार साइलेंट करो तो मोर पढ़ लो इसको। बोले तो एक मोर, बोले तो एक पीकॉक, बोले तो पछता रहा था, रो रहा था, किसी चीज के लिए शोक कर रहा था। बोलो यस और नो। तो आपको ये याद हो गया, बिपाशा मौन व्रत रख करके क्या कर रही थी, रो रही थी, पछतावा कर रही थी, शोक कर रही थी। इज दैट क्लियर गाइस? आपको समझ में आया? चलिए, आज के लिए इतना ही काफी, कल मिलते हैं। लेकिन मिलने से पहले ये जितने भी हमने आज पढ़े, इन सब पर एक बार हम वापस से गौर फरमा लेते हैं बी मौन तक, कि हमें ये याद हुए कि नहीं हुए। देखिए कितने वर्ड हमने याद किए आज। लेट्स सी। कहाँ से याद किए थे? माय गॉड, खूब सारे वर्ड याद हो गए आज तो। यस, देखिए ये आपका वर्ड था बाबले, ज्यादा बकवास मत कर। ये आपका हो गया था, बाबले ज्यादा बकवास मत कर। बोलो यस और नो। आपका एक तो ये वर्ड हो गया, बाबले ज्यादा बकवास मत कर। ठीक है, बावले ज्यादा बकवास मत कर। अगला वर्ड बकवास करना, बड़बड़ाना, ये इसके थे। ब्लेथर और ब्लेदर ये इसके सिनोनिम थे, है ना। ये इसका वो था। बैडीनेस, बोले तो किरण बेदी, यहाँ ऐसे भी कह सकते हो किरण बेदी। वो हमारे लिए बहुत ही आदर्श हैं, लेकिन हम उनके लिए हमेशा दिल में बहुत अच्छा वाला सम्मान रखते हैं। तो आप इसको बड़ी दादी कहो। बड़ी दादी ने इस एज में मजाक करना, बड़ी दादी ने इस एज में मजाक करना छोड़ दिया। हंसी मजाक ने ले ली जान जब से देखा। बंदर किसी शकल वाले लोगों को देख करके हंसी मजाक आ जाती है। उसने उल्टी पार्टी दे दी, जस्ट मैं तो मजाक कर रहा था। बोलो यस। बफेल, बैफल की तरफ जाता हूँ तो मैं असमंजस में डल जाता हूँ या चकरा जाता हूँ मैं। ठीक है। स्टम्प, बैट लगा के चारा डालना, प्रलोभन देना। ठीक है। आगे बैल फुल मूड में हुआ तो हानिकारक हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है ना। हार्मफुल, ये इसके सिनोनिम थे। डिलीटीरियस, फेटल, स्टार, मलेशिया में चला गया। आगे देखिए, लास्ट बॉल हमेशा रोड़ा डालती है मैच में, बाधा डालती है। बलमा मेरा सुखदाई है, देखो ये बलमा मेरा सुखदाई है ना। बलमा मेरा सुखदाई है, पीछे कड़ी शांति ताई है। ठीक है ना। तेरो बलमा मेरो बलमा। बंदी, बोले तो टेढ़ी झुकी टांगों वाली बंदी, उससे मेरी चर्चा चला दो। आया ना, टेढ़ी टांगों वाले व्यक्ति को बंदी बनाया गया। बनाना का जूस पीना बहुत साधारण तुच्छ काम होता है, या बहुत साधारण होता है बनाना। तेरी राइट बात है, राइट, तेरी राइट बात है ना। स्टेल, बंदर किसी शक्ल देखने जो जिनकी होती है उनको देख करके हंसी मजाक हो जाता है। ठीक है ना। ये आप देखिए, जीवे निकाल के हंसी मजाक करना। वार, अब मेरी जिंदगी में कांटे निकालने के लिए, मेरी जिंदगी से कांटों को दूर करने के लिए। बार में ऐसे ऐसे थोपड़े मिलते हैं जो बहुत डीट और बेनकाब होते हैं, है ना। बराक ओबामा जैसा बनना हमारे लिए काल्पनिक है, हमारी बस की बात नहीं है। हमारे बस की बात नहीं है धूप सेकना, आपकी बस की बात नहीं है धूप सेकना। ठीक है ना। शेबर में जाता हूँ मैं तो धूप सेकने। ठीक है ना। बस्तियों को गढ़ छावनी बना देना चाहता है हमारा बेटा। बाबुल प्यारे, है ना। बाबुल ने खिलौने दिए, सस्ते आभूषण दिए, है ना गाइस। ब्यूटीफुल पिक देख करके दिल आनंदित हो जाते हैं, आनंद प्रद हो जाता है। देखो ब्यूटीफुल पिक देख करके, है ना। हैप्पी, ब्लेस, प्लीज्ड। बेड पर रजाई अगले साल तक पड़ी रहेगी तो गंदी कर देंगे हम उसे, गंदी हो जाएगी, है ना। ये देखो बेड पर रजाई पड़ी है ना, अगले साल तक बेड पर रजाई बिखरी पड़ेगी तो गंदी हो जाएगी साहब। है ड्रैगल, अनकैम्प्ड, डिसेबल्ड। ठीक है। बिपाशा लाइन में सीधी खड़ी हो जाओ नाक की सीध में, देखो स्ट्रेट लाइन। बिग गैरेज, बड़ा गैरेज देख के मुझे ईर्ष्या होती है, उसका इतना बड़ा गैरेज है। बिगुल बजा के माँ बच्चों का मनोरंजन कराती है, खुश करती है ना।
बी होल्ड, होल्ड करने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। बिहेव, मेरे साथ उचित बिहेव करो। बी लेबर, बिपाशा ने लेबर को पीटा बहुत बुरी तरह से। अगले दिन बिपाशा ने उसको घेर लिया, है ना, घेर लेना। सराउंड बिसीज, बिपाशा ने लाई बोल के झूठा किया, झूठा करना, दोषारोपण करना, झुठलाना। अरे रेन हो गई थी इसलिए नहीं आ पाया, झूठ करना। इन क्रिमिनल ने आते ही हमें झुठलाना स्टार्ट कर दिया। बी लिटिल, छोटी, छोटा करना। लिटिल, लीटर को ही छोटा कर दिया दूध बेचते समय, है ना। बिल्ली घर में एंटर हुई तो वो लड़ाकू हुई पति के साथ में, है ना। बिल्ली घर में एंटर होती लड़ाकू हुई। बिल्ली कोस, बिल्ली ग्लूकोज पी करके देखो लड़ाकू हुई, मिटी रेंज। बेपासा मौन व्रत रख करके देखो, ये चित्र बन गया मस्त वाला, है ना। बेपासा मौन व्रत रख के शोक करती है, पछताती है। शोक करना, पछताना। लेमन टी के लिए पछता रहा हूँ। ओ, ये बस यहीं तक हमने याद किया था। धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस, बने रहने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।